हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ही बहुत ही प्यारा और क्यूट सा आउटफिट शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने 5 से 6 ईयर बेबी के लिए डिज़ाइन किया है। तो इस आउटफिट में मैंने जो एम्ब्रॉयडरी की है वो बहुत ही सिंपल और इजी वे में की है, जो आपके लिए बहुत ही ईजी रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ हमने ये 2.5 मीटर के करीब जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। एंड यहाँ गाइज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने फैब्रिक लिया है जॉर्जेट का, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है। एंड इसकी जो विड्थ दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा दी गई है। अब इसी 2.5 मीटर में से हमने पेंट और कुर्ती को रेडी करना है। और लाइनिंग के लिए यहाँ मैंने ये 2.5 मीटर ही रियोन फैब्रिक लिया है। तो आप लाइनिंग के लिए कॉटन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रख लेना है, और इस तरह से मैंने पिनअप कर लिया है फैब्रिक को। इसके बाद हमने कुर्ती की कटिंग करनी है। तो बंद वाली साइड जो है वो हम अपनी तरफ रखेंगे, और ओपन वाली साइड हम दूसरी साइड पर रखेंगे। अब इसके बाद हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। अब फुल लेंथ हमारी कुर्ती की 28 इंच आएगी। इसी में हमने 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है, और फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद जो विद आएगी वो 10 इंच आएगी। अब शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, और हाफ इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। इसके बाद हमने 5 इंच ही आर्म होल के लिए मार्क करना है, और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हम बस्ट के लिए 6 इंच मार्क करेंगे, और एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने हिप लाइन के लिए 10 इंच मार्क करना है, और वेस्ट लाइन के लिए हम 4.5 इंच मार्क करेंगे। अब वेस्ट के लिए 5.5 इंच मार्क करेंगे, और हिप के लिए हम 6.5 इंच मार्क करेंगे। अब इन तीनों मार्किंग को हमने स्केल की हेल्प से इस तरह ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करने के बाद हमने इसी में 2 इंच का मार्जिन भी ऐड करना है। अब सेंटर से आर्म होल की शेप देंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है, उसके बाद हम हाफ इंच ऊपर की तरफ बैक आर्म होल की शेप देंगे। जो हमने हाफ इंच शोल्डर डाउन लिया था उसको तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमने कुर्ती को कट कर लिया। अब ये हमारा मेन फैब्रिक कट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसकी लाइनिंग को कट करेंगे। तो लाइनिंग को यहाँ हमने पहले ही डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है। एंड लाइनिंग की जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने 27.5 इंच ली है, यानी हमने 3 इंच कम ली है मेन फैब्रिक से। अब इसके बाद हमने इसे पिन अप कर लिया है लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक में। एंड उसके बाद इसके नेक को रेडी करेंगे। तो नेक को हमने पहले से ही रेडी करके रखा है। नेक की जो मैंने डीप लिया है वो मैंने 4.5 इंच ली है, और विद भी यहाँ मैंने नेक की 4.5 इंच ही ली है। अब इसको सेंटर से रखेंगे और स्टिच करेंगे। अब नेक को स्टिच करने के बाद हम इसकी सेंटर से इस तरह से इंची टेप से 7 इंच पे लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो ये जो हमने मार्क किया है 7 इंच पर, एंड इस तरह से हम एक लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। इस पर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो यहाँ मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं बीच में हाफ इंच का गैप देकर। तो आप चाहें तो ताबीज़ वाला नेक भी बना सकते हैं। एंड उसके बाद गाइस हम इस पर कुछ इस तरह से ये वाली एम्ब्रॉयडरी करेंगे। आप फ़ोन में देख ही सकते हैं। इस पर जो ये आप देख रहे हैं फ़ोन में, ये पूरा बीड्स और सीक्वेंस वर्क हुआ है जो हम इस वाले नेक पर करेंगे। अब एम्ब्रॉयडरी करने के लिए फैब्रिक को फ्रेम में सेट करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ ये फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं, उसी के साथ मैंने ये थोड़े बड़े साइज़ में फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं। एंड उसके बाद गाइस यहाँ हम जो यूज़ करेंगे वो ये कट बीड्स यूज़ करेंगे। अब ये 3 चीज़ ही हमने अपने पूरी एम्ब्रॉयडरी में यूज़ करना है। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने 2 तरह के सीक्वेंस यूज़ किए हैं, एक स्मॉल साइज़ का और एक बिग साइज़ का। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग से सीक्वेंस को लगाना है 1 बाय 1 करके इस तरह से। एंड बीच-बीच में हम कट बीड्स भी यूज़ करते जाएँगे। एंड आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से कुछ भी बीड्स या सीक्वेंस ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने कोई इसमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की है, तो मैं 1 बाय 1 करके बीड्स और सीक्वेंस ही लगा रही हूँ। तो नेक की स्टार्टिंग में हम पहले थोड़ा ज़्यादा पास-पास करके इन बीड्स और सीक्वेंस को लगाएँगे। एंड उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे की तरफ सुई को ले जाएँगे, एंड थोड़ा-सा दूर-दूर करके हम सीक्वेंस और बीड्स को लगाएँगे। तो आप एक इस तरह से लाइन को क्रिएट कर लें कि हमने यहाँ तक इस लाइन को बनाना है, और उसके बाद ही आप इस पैटर्न को पूरा नेक पर बनाएँ। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हम पूरे नेक पर ही बनाएँगे। बहुत ही सिंपल और ईज़ी एम्ब्रॉयडरी है जो आप काफ़ी ईज़िली कर सकते हैं। एंड ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन जब ये गाइस हम इसे बनाने बैठे थे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया था, क्योंकि ये एक-एक सीक्वेंस को अलग-अलग से लेके करना है, इसको पूरे नेक पर बनाना है। तो इस तरह से इस नेक को बनाने में काफ़ी टाइम लगा था। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इस नेक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो पास-पास में मैंने थोड़े से ज़्यादा भर-भर के लगाए हैं सीक्वेंस। अब इसके बाद गाइस हम इस कुर्ती को स्टिच करेंगे। तो यहाँ मैंने इसके बैक नेक को भी रेडी करके रख लिया है। अब दोनों ही पार्ट को राइट साइड से मिलाते हुए रखेंगे, और इसके शोल्डर को स्टिच करेंगे। उसके बाद हम इसकी फिटिंग लगाएंगे।
एंड देन उसके बाद हमने इसके दामन और चाक्स को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है और तुरपाई कर लेंगे। हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी स्लीव्स भी रेडी कर ली है और यहाँ से स्प्रे वर्क आ रहा है, मैंने थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे वर्क भी किया है। अब इसको स्टिच करेंगे दोनों स्लीव्स को। और यहाँ मैंने जो स्लीव्स की लेंथ ली है वो 12 इंच ली है। अब दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद कुर्ती में ज्वाइन करेंगे। एंड यहाँ गाइस आप चाहें तो इसके दामन पर भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसे बनाने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मैंने इसके दामन पर इसलिए स्किप कर दिया इसका वर्क। एंड यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कुर्ती को पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड बनने के बाद इसका जो लुक आया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल के आया है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।